नमस्कार दोस्तों। 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं और उन्होंने नारा दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। पिछले 11 सालों में विपक्ष ने एक भी भ्रष्टाचार का आरोप मोदी सरकार पर नहीं लगाया। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 सालों में कहते आए हैं, लेकिन क्या इस बार मोदी सरकार का भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से पहला विकेट गिरने वाला है, और वह भी एनडीए की सरकार, जहां महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है और भाजपा के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। उनके करीबी केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ क्या अपना त्याग पत्र देंगे? केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ पर पुणे में जैन बोर्डिंग को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, और यह आरोप कोई और नहीं, एनडीए के ही ओर से एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता रविंद्र धनगेकर ने लगाए हैं। क्या है यह पूरा मामला, इसी पर आज हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। पुणे शहर के बीच में बाजार में एक 3.5 एकड़ का जैन बोर्डिंग हॉस्टल है। यह जैन समाज का है और इसे जैन समाज के ट्रस्टी चलाते हैं। इसकी मार्केट कीमत करीब 2,500 करोड़ बताई जाती है, लेकिन इसी साल अप्रैल में यह खबरें आई कि जैन बोर्डिंग ट्रस्टी ने इस जमीन को पुणे के ही गोखले बिल्डर्स को 230 करोड़ में बेच दिया है। इस व्यवहार पर शक इसलिए भी जाता है क्योंकि चैरिटी कमिश्नर ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए 20 दिन के भीतर ही इस व्यवहार के लिए मंजूरी दे दी थी। 2024 के विधानसभा चुनाव में पुणे के कस्बा मतदार संघ से रविंद्र धनगेकर, तब वे कांग्रेस में थे, और भाजपा के नेता के बीच टक्कर होती है और इसमें भाजपा के नेता जीत जाते हैं, रविंद्र धनगेकर हार जाते हैं। बाद में यही रवि धनगेकर यह शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, और इन्हीं रविंद्र धनगेकर ने यह मामला सामने लाया। रविंद्र धनगेकर का आरोप है कि जिस बिल्डर को यह जमीन बेची गई है सस्ते भाव पर, उस बिल्डर के साथ मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री मुरलीधर मोहोळ यह उसके पार्टनर है। जैन बोर्डिंग हॉस्टल की जमीन यह करीब 2,500 करोड़ की बाजार कीमत इसे बताई गई है, लेकिन इसे सिर्फ 230 करोड़ में गोखले बिल्डर्स को बेची गई है। और इसी को लेकर रविंद्र धनगेकर पिछले कुछ दिनों से मुरलीधर मोहोळ को लेकर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक पत्र लिखा है, और जैसे ही यह मामला मीडिया में आता है, जैन समाज भी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि जैन समाज यह कोई गरीब समाज नहीं है। आज देश के बड़े बड़े उद्योगपति यह जैन समाज से आते हैं, और इसके बाद पूरे महाराष्ट्र में जैन समाज आंदोलन करने लगता है। इस जैन बोर्डिंग हॉस्टल में जैन मंदिर भी है, और यहाँ तक कि इस जैन मंदिर के जैन मुनि भी इस व्यवहार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए हैं। जैन समाज यह भाजपा का कोर वोटर माना जाता है, और यहाँ तक कि गुजरात का जैन समाज भी इसका विरोध करता है, और इसके बाद यह मामला भाजपा के हाईकमांड के पास पहुंच जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यह मामला पहुंच जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 24 अक्टूबर को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दिल्ली बुलाया गया, और वहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, और 25 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र 3 दिन के दौरे पर आते हैं, और उनके दौरे के पहले ही यह खबर आ जाती है कि पुणे के गोखले बिल्डर्स ने जैन बोर्डिंग हॉस्टल का सौदा रद्द कर दिया है, और ऐसा मेल उन्होंने जैन बोर्डिंग हॉस्टल के ट्रस्टी को भेज दिया है। यह सब घटनाक्रम जो हुआ, इससे समझ में आता है कि यह कितना गंभीर मामला था। हालांकि गोखले बिल्डर्स की तरफ से जैन बोर्डिंग हॉस्टल के ट्रस्टी को मेल भेजा गया है सौदा रद्द करने के लिए, लेकिन रविंद्र धनगेकर का कहना है कि जब तक चैरिटी कमिश्नर इसकी मान्यता नहीं देता और पूरा सौदा रद्द कैंसिल नहीं होता है, वे शांत नहीं बैठेंगे। ऐसा माना जाता है कि 230 करोड़ का यह सौदा हुआ है, और यह पैसा ट्रस्टी को दिया गया है। इसमें कुछ ब्लैक मनी भी हो सकता है, और यह कितना ट्रस्टियों को दिया गया है इसकी भी जांच होना
जरूरी है? और क्या अब सौदा रद्द होने के बाद जैन हॉस्टल बोर्डिंग के ट्रस्टी क्या यह सब पैसा गोखले बिल्डर्स को वापस करेंगे? यह भी एक प्रश्न है। गोखले बिल्डर्स के मालिक विशाल गोखले यह केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल के मित्र है और शिवसेना के नेता रविंद्र धंगेकर ने आरोप लगाया है कि मुरलीधर मोहोल गोखले बिल्डर्स में पार्टनर है। इन सब आरोपों के बाद विपक्षी पार्टियां भी काफी आक्रामक हो गई है और मुरलीधर मोहोल के त्यागपत्र की मांग कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार ही मुरलीधर मोहोल पुणे से खासदार बनते हैं और उन्हें मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है। गृह मंत्री अमित शाह के पास सहकारिता विभाग है और इसी के वे राज्य मंत्री है। हालांकि मुरलीधर मोहोल यह अच्छी छवि वाले नेता माने जाते हैं, लेकिन इन आरोपों के बाद उनकी छवि मलिन होती नजर आ रही है और देखना होगा भाजपा हाईकमांड कब तक उन्हें बचाता है। क्या इन आरोपों के बाद भाजपा का पहला विकेट भ्रष्टाचार के रूप में मुरलीधर मोहोल का गिरने वाला है? क्या वे अपना त्याग पत्र देंगे? यह भी हम देखना होगा। 2024 में महाराष्ट्र में जब विधानसभा के चुनाव हुए तब 288 में से 233 सीटें यह एनडीए ने जीती भारी जीत हासिल की है। लेकिन पिछले एक साल से एनडीए के नेता खासकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच शतरंज का खेल चल रहा है। शोले फिल्म का डायलॉग तुम एक मारोगे तो हम दो मारेंगे, इस तरह का खेल आपस में चल रहा है। हमने देखा है पिछले साल ही एकनाथ शिंदे की पार्टी के मंत्री संजय शिरसाट, उनके आमदार संजय गायकवाड़ और संभाजीनगर से खासदार संदीपान भुमरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। तब ऐसा माना जाता है कि यह आरोप भाजपा की तरफ से ही लगाया गया था और इसके पीछे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का हाथ है। उनके खास नेताओं ने ही शिंदे के मंत्रियों पर आरोप लगाया था। एकनाथ शिंदे 2.5 सालों तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रही। जो छवि अच्छी छवि उन्होंने बनाई थी उसे मलिन करने का प्रयास यह देवेंद्र फडणवीस की ओर से किया गया, ऐसा शिंदे सरकार के कई मंत्रियों का मानना है। हालांकि एकनाथ शिंदे उस समय चुप थे और शांत थे, लेकिन समय आते ही एकनाथ शिंदे ने भी दिखा दिया कि वे भी कम नहीं है, पहले पे दहला मार सकते हैं। देखते हैं आगे यह मामला कहां तक पहुंचता है। क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी नेता और केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल इस मामले में अपना त्याग पत्र देते हैं या नहीं? आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए मेरा यह चैनल। दोस्तों, मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।